ऐसा देश जिस पर हाल फिलहाल सांप्रदायिक होने का, हिंदुत्ववादी होने का आरोप लग रहा है, उसी हिंदुओं के देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टार मुस्लिम हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री अपने इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म पर बोल ही नहीं रहा। और ऐसी कौन सी बात थी जो रजनीकांत ने कह दी, जो राजमौली ने कह दी, अल्लू अर्जुन ने कह दी, रामचरण ने कह दी, महेश बाबू ने कह दी। द ग्रेट रजनीकांत धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप है, जो उत्सव खुद बॉलीवुड वालों को मनाना चाहिए था, खासकर खान्स को, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को। लेकिन पता नहीं एक अजीब तरह की चुप्पी। बताया यह जाता है कि उस सीक्वेंस के बाद अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, जब वो पूरा सीक्वेंस शूट हो जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा क्रू रोता है। आप अदाकारी कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप दिखाया गया है कि कोई मेजर इकबाल है, कोई रहमान डकैत है, लेकिन अंदर से तो हिंदुस्तानी है ना यार, वो एक्टिंग कर रहा है। दर्शकों, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर कई बार लगता है कि पूरा देश, पूरा समाज, कई बार पूरी दुनिया भी बात करने लगती है। अगर आप हाल फिलहाल की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, वो निश्चित तौर पर ईरान इजराइल अमेरिका वॉर है। लेकिन जब आप भारत की बात करेंगे तो उसमें आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, जो ऑप्शन है धुरंधर। जी हां, बड़ी अतिशयोक्ति है लेकिन ये सच है कि धुरंधर भारतीय सिनेमा के अंदर एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसको आप गली मोहल्लों, चौक चौबारों पर, जिसकी चर्चा आम आदमी, आम जनता कर रही है। बड़ी अजीब बात है कि जिस फिल्म की चर्चा पूरा देश कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो सिनेमा का फैन है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो सिनेमा का फैन नहीं है उसको भी लोग मोटिवेट करके कह रहे हैं कि सुनो, जाके धुरंधर देख के आओ, देख के आओ, इंडिया की स्टोरी है, भारत की स्टोरी है। और उसके बाद वो आदमी और भी लोगों को, ऐसा आपको याद होगा 90s और बाद के दशक में भारत में कुछ ऐसी कंपनियां आई जो कहती थी कि सुनो, पहले आप मेंबर बनो, फिर आप 3 लोगों को बनाओ, वो 3 लोग 3 लोगों को बनाएंगे, सबका पैसा आपके पास धीरे धीरे होता रहेगा, जैसे जैसे ये साइकिल ग्रो करता रहेगा। धुरंधर ने उस तरह का साइकिल क्रिएट कर दिया। एक आदमी जो देख रहा है वो बाकी के लोगों को मोटिवेट करके सिनेमा घर में भेजना चाहता है। और एक ऐसी फिल्म जिस पर आम जनता तो बात कर ही रही है, लेकिन आपको आश्चर्य यह होगा कि जिस महेश बाबू, यानी साउथ के महेश बाबू, एक जमाने में जिन्होंने ये कहा था कि हिंदी फिल्म सिनेमा यानी बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो महेश बाबू धुरंधर के बारे में लिख रहे हैं। द ग्रेट रजनीकांत धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप है। अल्लू अर्जुन, रामचरण, पवन कल्याण, साउथ के तमाम स्टार्स, बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा डायरेक्टर। अब जब डायरेक्टर की बात हो रही है तो द ग्रेट राजामौली, जिन्होंने इस देश को बाहुबली दिया, बाहुबली पार्ट 2 दिया, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के स्केल को ऑस्कर तक पहुंचा दिया। ये सब बोल रहे हैं दोस्त, सब बोल रहे हैं। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री आज तक किरण, हाय मैं तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां आज तक नहीं चढ़ा, ये सब सेलिब्रेट करता रहा, वो फिल्म इंडस्ट्री अपने इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म पर बोल ही नहीं रहा। खासकर मैं 3 खान्स की बात कर रहा हूं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। देश के 3 बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार, आपको जो मानना है, जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, जिनको इस देश ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा देश जिस पर हाल फिलहाल सांप्रदायिक होने का, हिंदुत्ववादी होने का आरोप लग रहा है, उसी हिंदुओं के देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टार मुस्लिम हैं। ये बात अपने आप में ये साबित करती है कि इस देश को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, इन सब पर ज्ञान किसी और से नहीं चाहिए, इस देश के डीएनए में है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। दुनिया के किसी 57 इस्लामिक देशों में आपको नहीं मिलेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति हो, गैर मजहबी हो, गैर इस्लामिक हो, वो स्टार बन जाए, वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, वो बड़ा मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए, बड़ा ब्यूरोक्रेट बन जाए।
लेकिन इस देश में 3 सबसे बड़े सुपरस्टार ये हैं और इनकी फिल्मों में करोड़ों की ओपनिंग लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बताया जाता है कि DDLJ इतने साल तक इस थिएटर में लगा रहा, लेकिन जब भारत में हिंदी सिनेमा ने भारत की स्टोरी सुनाई है, इंडिया की स्टोरी सुनाई है, जिसका गुणगान पूरी दुनिया कर रही है, पूरा का पूरा साउथ सिनेमा कर रहा है, रजनीकांत से लेकर राजमौली तक अगर आवाज आ रही है तो फिर उधर से कोई आवाज बची नहीं है। लेकिन जिन लोगों का यह जिम्मा था, जिनके हिस्से का यह सेलिब्रेशन था, जो उत्सव खुद बॉलीवुड वालों को मनाना चाहिए था, खासकर खान्स को, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को, लेकिन पता नहीं एक अजीब तरह की चुप्पी है। पिछले 6 दिनों में, 7 दिनों में फिल्म ने, कहते हैं, बाजा फाड़ दिया है। बाजा फाड़ देने का मतलब यह है कि बॉलीवुड का, साउथ सिनेमा का कोई रिकॉर्ड बचा नहीं है जो धुरंधर ने तोड़ा नहीं। पिछले 3 महीने के अंदर आदित्य धर की फिल्म अपनी ही धुरंधर 1 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, जिसको बहुत सारे अवार्ड्स, तारीफों के गुणगान, जाने क्या क्या, अगर आगे से आकर शाहरुख खान कह देते, अगर आगे से आकर सलमान खान कह देते, अगर आगे से आकर आमिर खान कह देते कि भाई ये है द रियल स्टोरी, हमें ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे राइटर्स की जरूरत है, ऐसे एक्टर्स की जरूरत है जो काम रणवीर ने किया है। हमें भी रियल सिनेमा बनाना है। हमें झूमे जो पठान मेरी जान नहीं चलेगा गुरु, नहीं चलेगा। टाइगर जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कब तक बचाता रहेगा और कब तक ये चूरन हम हमारे लोगों को देते रहेंगे कि हम जैसे हैं वैसा ही पाकिस्तान है, पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं। ये जो फेनोमेना है दिमाग में, देश के प्रथम CDS रहे विपिन रावत साहब ने कहा था कि भारत में 2.5 फ्रंट है। एक वक्त आएगा जब भारत को 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। 2 मोर्चा चीन पाकिस्तान और आधा मोर्चा देश के अंदर। आप ये समझिए कि क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है जो सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान या और भी लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जो तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, जो बोल ही नहीं पा रहे हैं फिल्म के लिए। और ऐसी कौन सी बात थी जो रजनीकांत ने कह दी, जो राजमौली ने कह दी, अल्लू अर्जुन ने कह दी, रामचरण ने कह दी, महेश बाबू ने कह दी, इन सब ने कह दिया, इवन रामू तक ने कह दिया, राम गोपाल वर्मा। लेकिन बॉलीवुड से एक तरह का कॉमन सन्नाटा है। यह दर्शकों शायद इसीलिए है कि हम आप ये सवाल पूछ रहे हैं। हर दर्शक जो जा रहा है वो कह रहा कि अरे जासूसी फिल्मों के नाम पर हमको क्या दिखाया है, आज तक ये झूठ क्यों परोसते रहे, ये फ्रॉड क्यों परोसते रहे कि रॉ और ISI मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये फिल्मों के नाम पर हमारे दिमाग में कचरा क्यों भर रहे थे, ये फिल्मों के नाम पर हमारे ब्रेन वॉश क्यों कर रहे थे, ये फिल्मों में भाईचारा दिखाने के नाम पर कि नहीं नहीं सब बराबर, ये बराबर, वो बराबर। पाकिस्तानी बराबर नहीं है हमारे, उनसे हमारा कोई लेना देना, क्योंकि वो हमको भी किसी लायक नहीं समझते। तो हम क्यों समझें, क्या मजबूरी है हमारी, और हमको क्यों ऐसा मानना चाहिए। जो लोग एक दौर में धर्म के नाम पर एक जमीन का टुकड़ा लेकर अलग हो गए, हम आज भी वो गलतफहमी क्यों पाले अपने मन में। लेकिन कुछ लोगों के मन में है। अब असल सवाल पर आते हैं कि कौन सी चीज है जो ये लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो फिल्म में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, ISI एक्सपोज हुई है, पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल एक्सपोज हुआ है, लेकिन सन्नाटा बॉलीवुड में। मैंने आपसे कहा कि इवन दर्शकों आप आश्चर्य करेंगे, बॉलीवुड के बड़े से बड़ा जो फिल्म क्रिटिक है वो भी नहीं बोल रहा है। सब सन्नाटे में है, सब चुप है। और 2-2 कौड़ी की मसाला फिल्मों के नाम पर ये जो रिलीज करते हैं, आप इनके 6-6, 5-5 पन्ने के रिव्यू जाकर के देखिए। घटिया से घटिया फिल्म पर इनकी 5 स्टार रेटिंग देखिए। लेकिन धुरंधर ने, जिसने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बताया ये जा रहा है कि पिछले 6-7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर भारतीय सिनेमा के अंदर धुरंधर ने करीब 600-650 करोड़ का बिजनेस किया है। इसमें बाहर का बिजनेस शामिल नहीं है, मतलब विदेशों में जो फिल्म ने बिजनेस किया है वो नहीं शामिल। अगर वो शामिल कर दीजिएगा तो फिल्म का बिजनेस चला जाता है ग्रॉस टोटल 850 से 900 करोड़।
और अभी पहला सप्ताह बीता नहीं, लेकिन एकदम सन्नाटा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अरे इतनी ही शर्म कर लेते कि रजनीकांत बोल चुके, साउथ सिनेमा का हर बड़ा नाम बोल चुका, ये तो बॉलीवुड की जिम्मेदारी थी ना, ये तो बॉलीवुड की फिल्म थी, हिंदी सिनेमा था, आदित्य दत्त थे, रणवीर सिंह थे, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। और एक तरह की चुप्पी। महानायक, महानायक जिन्होंने एक दौर में फिल्म में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दिया था, महानायक भी नहीं बोल रहे। और आश्चर्य यह है दर्शकों, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि महानायक जो ट्वीट करते हैं एक्स पर, उसमें महानायक जो है ट्वीट की गिनती भी बताते हैं कि ये कितना नंबर ट्वीट वो कर रहे हैं। अगर गिनती भी आगे पीछे हो जाती है तो वो उस गिनती को भी करेक्ट करते हैं कि अरे मेरी गिनती गलत हो गई थी, ये वाला ट्वीट इतने नंबर का है। लेकिन धुरंधर पर सन्नाटा है। धुरंधर ने ऐसा क्या अनकंफर्टेबल कर दिया है बॉलीवुड के बड़े नामों को, खान तिकड़ी को, कि वो बोल ही नहीं रहे। क्या एक ऐसी चीज जो हमारे यहां बार बार कहा जाता है सेकुलर सेकुलर सेकुलर, कहीं वो तो नहीं है कि सेकुलर दिखने के चक्कर में, न्यूट्रल दिखने के चक्कर में आप बोल नहीं रहे हो? आपको पता है, शायद इस बात का अंदाजा है कि मैं अगर बोलूंगा तो कुछ लोग हैं जो नाराज होंगे, और वो लोग नाराज होंगे जो आपके फैंस हैं, बड़ी मात्रा में वो आपको फॉलो करते हैं। सच ना बोलना ज्यादा खतरनाक है या न्यूट्रल दिखना ज्यादा सही है? क्योंकि धुरंधर में दिखाया वही है जो सच है। वो चाहे कांधार की घटना हो, वो चाहे 26/11 हो, वो चाहे संसद का हमला हो, ये सब तो हमारे आपके आंखों के सामने है ना। और मुंबई का हमला जब हुआ तो पूरा बॉलीवुड रोया था। दर्शकों, एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि धुरंधर 1 में जो सीक्वेंस है जिसमें 26/11 दिखाया गया है, जिसमें दिखाया जाता है, जिसमें रियल फुटेजेस भी कुछ हैं और बातचीत बताई जाती है आतंकियों की, उनके मास्टरमाइंड के साथ, और फिल्म में जो फिल्माया गया है पूरा का पूरा सीक्वेंस, बताया यह जाता है कि उस सीक्वेंस के बाद अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, जब वो पूरा सीक्वेंस शूट हो जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा क्रू रोता है। आप समझिए, एक फिल्म सीक्वेंस है जिसको दोहराने में पूरा का पूरा स्टार जो है, जो लोग फिल्म में शामिल हैं, जो इस सीक्वेंस में है, वो रो पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आप अदाकारी कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप दिखाया गया है कि कोई मेजर इकबाल है, कोई रहमान डकैत है, लेकिन अंदर से तो हिंदुस्तानी है ना यार, वो एक्टिंग कर रहा है। और जब वो शूट खत्म होता है, वो सीक्वेंस शूट खत्म होता है, वो सब रो पड़ते हैं। तो किसी फिल्म को बनाने में कितना मेहनत लगता है, वो फिल्म रियल लगे, एक्टिंग सही लगे, किरदारों से जुड़ता मिले, उसके लिए कितना मेहनत लगता है और लोग किस कदर अपने कैरेक्टर में घुसते हैं, वो ये फिल्म बतलाती है। धुरंधर की बारीकी, धुरंधर का स्केल, उसका क्राफ्ट, सब कुछ इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है कि इसके लिए आपको फिल्मों के टेक्निकल एस्पेक्ट समझने जानने की जरूरत नहीं है। बतौर दर्शक मैं कह रहा हूं, मैं फिल्मों की टेक्निकलिटीज नहीं जानता हूं, लेकिन जिस लेवल पर आदित्य धर ने यह फिल्म बताई है, दिखाई है, वो झकझोरने वाला है, वो जगाने वाला है। और एक वर्ग है जो पूरे देश में जो जग गया है, उसको लगता है कि अरे हमको, हमारे साथ क्या हो रहा था, अभी तक आप क्या दिखा रहे थे, और ये क्या है? अगर ये सच है जो सबको पता है, तो फिर हमारे साथ तो फिल्मों के नाम पर आज तक फ्रॉड हुआ है। और लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम आपकी फिल्में देखने आते थे, आमिर खान साहब, हमने शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं, जवान देखी है, झूमे जो पठान देखी है, टाइगर जिंदा या टाइगर जो भी है, वो सब हमने देखा है। लेकिन एक अच्छी फिल्म जिसको सब अप्रिशिएट करते हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा देश सिनेमाघरों तक जा रहा है, उस पर वो तिकड़ी जो इस देश में सुपरस्टार है, जिसको इस देश ने एकदम सर पे बिठा करके रखा है, वो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और फिल्म को बने, फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड्स, नए पुराने, अपने पहले पार्ट के बनाए गए रिकॉर्ड्स, उन सब को तोड़ रही है, लेकिन सन्नाटा है। सोचिएगा, इस सन्नाटे के पीछे क्या मजबूरी है,
क्या कारण है? और फिर वो विपिन रावत वाली बात भी एक बार सोच लीजिएगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है यार जो रजनीकांत कर पा रहे हैं वो शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान नहीं कर पा रहे। राजा मौली जैसा डायरेक्टर अगर बोल पा रहा है तो ये बात हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा जो भी आपको लगता है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।